अभी आपने ना बोला कि इस बात पे रिसर्च भी चल रही है। जब आपने बोला राम सेतु की बात कर रहे थे, हाँ। तो उन्होंने बोला कि आपने बताया था कि जब राम सेतु का जब निर्माण हुआ तो उस हिसाब से तो वो लंका होना ही नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि 100 योजन का वर्णन है। कई सारी चीजें हैं जो कि श्रुत कथा के रूप में सुनते हम लोग चले आए। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि राम सेतु बना कैसे, कि बड़ा इंटरेस्टिंग वर्णन है कि जैसे पहले पत्थर लिया, पहले तो हुआ कि नल नीर तुम डालो, तो बोले इसमें तो टाइम लगेगा, तो हनुमान जी ने उपाय बनाया कि सब पर नाम लिखो। तो एक पत्थर पे लिखा श्री, दूसरे पे लिखा रा, तीसरे पे लिखा माँ, तो 3 पत्थर जुड़ गए। फिर 3-3 पत्थर का ब्लॉक बना। फिर एक पत्थर के ऊपर लिखा श्री, फिर दूसरे पत्थर के ऊपर लिखा रा, फिर तीसरे ब्लॉक के ऊपर लिखा माँ, तो 3-3 ब्लॉक के पत्थर फिर 3-3-3 हो गए, तो ये हो गए 9। फिर 9 पत्थर के ब्लॉक को लिया, उस पर लिखा श्री, फिर दूसरे 9 पत्थर के ब्लॉक को लिखा रा, तीसरे 9 ब्लॉक को लिखा माँ, तो ये 9-9-9 इस तरीके से 7 ऐसे करके 30 योजन चौड़ा और 100 योजन लंबा पुल बना। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जो अट्रैक्टिंग एनर्जी है, कहने का मतलब श्री राम, ये जब आप शब्द लिखते हैं तो ये तीनों शब्द एक दूसरे के को अट्रैक्ट करते हैं। इसका मैग्नेटिक पोल जो है वो एक दूसरी तरफ खींचता है। तो इस तरीके के, और दूसरी चीज़ है कि श्री राम लिखने से रिकॉग्निशन हुआ। जो स्ट्रक्चर बनाया गया आज के हिसाब से मैं कहूँ तो जो स्ट्रक्चर बनाया गया कि ये पहला ब्लॉक है और मानिए ये 4x6 का है। अब इसको सेकंड ब्लॉक से हमें अटैच करना है जिसमें स्टोन्स लगाए मैंने 3x4 के। तो अब ये कैसे उनको स्ट्रक्चर किया जाए, कैसे अलग अलग रखा जाए, तो सिंपल टास्क, कितना बढ़िया ट्रिक लगाई। इसमें लिखो श्री, तो इसके नेक्स्ट वाला ब्लॉक रा का ही आएगा और नेक्स्ट वाला ब्लॉक माँ का आएगा। अब क्योंकि आज का आदमी इसको माइथोलॉजी समझे इसलिए मैंने इसको थोड़ा हिसाब से समझाया। ऐसे करके 30 योजन चौड़ा 100 योजन लंबा पुल बना। तो अगर आप लंका से 100 योजन इधर रामेश्वरम से 100 योजन को नापते हैं तो श्रीलंका तो बहुत पास में ही ख़त्म हो जाता है। वो श्रीलंका तो एग्जैक्टली तो मुझे देखना पड़ेगा, पर शायद 25 से 30 किलोमीटर के रेडियस के बाद में और ये आ जाता है। लगभग 100 योजन का विचार किया जाए तो 350-400 किलोमीटर हुआ वहाँ से। तो हम फिर नीचे उतर के आए तो ये एरिया कहीं मालदीव्स, कहीं थाईलैंड उस तरफ पहुँच जाता है कि उस एरिया में कहीं लंका का भा। ऐसा नहीं कि ये कोई ना कोई चेक पोस्ट होगा, ये कोई ना कोई स्पॉट होगा बीच में, हो सकता है यहाँ कुछ ना कुछ छोटा मोटा किया गया हो, ये भी उससे कनेक्टेड होगा, वन ऑफ द पार्ट कनेक्टेड होगा। पर जो पुल का रेशियो लिखा है 30 योजन चौड़ा और 100 योजन लंबा, वो बहुत आगे तक पहुंच जाता है। तो अब ये तो एक और रिसर्च की बात है। और एक और बात हम आजकल जानते हैं कि जो लैंड है वो तो मूव करता है बहुत, इतने जो इतना पुराना इतिहास है वो लैंड भी मूव कर जाता है। तो एक मैं ये भी तर्क रख सकता हूँ कि लंका यही हो, पर उसने शायद वो मूव करके आगे आ गई हो, क्योंकि लैंड सी में मूव करता है। दूसरी बात है कॉन्टिनेंट्स भी आपस में एक दूसरे से डिस्टेंस होते जा रहे हैं, तो ये सब ज्योग्राफिकल चेंजेस टाइम टू टाइम आए। पर जो वर्णन जिस लंका का प्राप्त होता है वो लगभग 100 योजन दूर मिलती है। उसके बाद इतनी सुनामीज आई हैं, इतने डिस्ट्रक्शंस हुए हैं, तो ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है। अब बड़ी बात यह है कि बाहर की लंका खोजने से बेटर अपने अंदर की लंका खोजना है और उस पर पुल बनाना है चरित्र आचरण के द्वारा। और वो अंदर की लंका क्या है? आपका अभिमान। रावण के पास सिर बहुत थे, दिमाग नहीं था। बिल्कुल। आज आदमी के पास सिर बहुत है, दिमाग नहीं है। सिर तो वो 10-10, 25 पर इतना तान के चलने को तैयार है। बिल्कुल। सिर तो अभिमान को कहते हैं और दिमाग ज्ञान को कहते हैं, और ज्ञान अभिमान को समाप्त कर देता है। जिस दिन आपने अपने अंदर की लंका का दहन कर दिया, उस दिन आपको बाहर की लंका भी सब तरफ दिखने लग जाएगी और अयोध्या भी सब तरफ दिखने लग जाएगी। बिल्कुल।